तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक इडियम है इस न्यूज़ आर्टिकल में आया हुआ, ड्रॉ अ ब्लैंक। इसका मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया या फिर सफलता नहीं पाना। ठीक है। अब कोई पार्टी कहीं पर 50 सीट लड़ गई और पता चला कि एक भी सीट नहीं जीती, तो उसका हल कैसा हो गया? ड्रॉ अ ब्लैंक के जैसा। ठीक है ना? मतलब उसे कोई प्रतिक्रिया लोगों का नहीं मिला, उसे कोई पूछा तक नहीं, उसे कोई सफलता नहीं मिला। ठीक है। यही सेंस होता है ड्रॉ अ ब्लैंक का। उसके बाद है अनफाउंडेड। इसका मतलब होता है निराधार, और इसका सिनोनिम हो जाएगा बेसलेस। बेसलेस का मतलब ही होता है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं हो, है ना। और बहुत बार लोग क्या करते हैं, किसी पर अनफाउंडेड, बेसलेस मतलब कि आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है ना। तो बेसलेस हो सकता है आप लोगों को पहले से मालूम हो, लेकिन अनफाउंडेड नया आपको सीखने को मिल रहा है। अनफाउंडेड का अर्थ भी होता है निराधार। उसके बाद रिफर्बिश, तो इसका अर्थ होता है साफ सफाई करना, साथ साथ नए मतलब कि चीज़ों को उसमें सीट करना किसी जगह में, है ना। जैसे किसी रूम को रिफर्बिश किया गया, किसी मकान को रिफर्बिश किया गया, तो उसका साफ सफाई किया गया, उसमें कुछ नए नए फर्नीचर लगाया गया, खिड़की दरवाजा ये सब चेंज ये सब किया गया, है ना। तो उसे ही रिफर्बिश करना कहा जाता है। ठीक है ना। और इसके लिए आप रीफिट का प्रयोग कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर, है ना, समानार्थी शब्द के तौर पर। और दिल्ली का विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हार गई। क्यों? तो अरविंद केजरीवाल पर मतलब कि आरोप लगा कि उसने क्या किया, तो अपने आधिकारिक आधिकारिक जो मतलब कि आवास था, है ना, उसको रिफर्बिश किया था 52 करोड़ रुपया लगा करके, वो भी लॉकडाउन के टाइम में। ठीक है ना। तो रिफर्बिश करने का यही सेंस हुआ, पूरा चमका देना। ठीक है ना। उसके बाद है एंटिटी। एंटिटी का इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ है संगठन। वैसे एंटिटी के और भी दूसरे अर्थ भी होते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिश से बना है, तो इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब होगा स्थापना। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस न्यूज आर्टिकल में इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ है संगठन। ठीक है। उसके बाद है सिनिकल। सिनिकल मतलब होता है संदेह से भरा। कोई आदमी सिनिकल है तो वो क्या समझता है कि हर कोई अपनी फ़ायदा के लिए काम करता है, उसका दूसरे से की मतलब हित से कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना। और सिनिकल मतलब स्वार्थी भी होता है ना। और इसका समानार्थी शब्द के तौर पर आप पेसिमिस्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होता है, तो ऐसा ही सेंस देता है सिनिकल। उसके बाद है कल्मिनेट। कल्मिनेट मतलब होता है समाप्त होना। अब कोई प्रोग्राम शुरू होता है, कोई कार्यक्रम शुरू होता है, तो कल्मिनेट भी तो होता है। ठीक है ना। तो मतलब कि चरम पर पहुंचना भी होता है, समाप्त होना भी होता है, कल्मिनेट का अर्थ। और कंक्लूड इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इसका मतलब अखंडता भी होता है और ईमानदारी भी होता है। ठीक है ना। तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा प्रोबिटी। प्रोबिटी भी सेंस देता है ईमानदारी का, है ना। उसके बाद है इन टैटर्स। इसका मतलब होता है आ, आप कह सकते हैं चिथरा चिथरा, है ना, तार तार। उसके बाद है सरफेस। तो सरफेस का अर्थ सतह होता है, ये आप लोग को मालूम होगा ही। और सरफेस का अर्थ सामने आना भी होता है। जैसे कोई बात सरफेस होता है सोशल मीडिया पर, तो देखते हैं ना, सामने आता है, पहले से पता नहीं रहता, लेकिन लोगों को उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है सरफेस जब होने लगता है सोशल मीडिया पर, तो ठीक है ना। और कम अप इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद है फॉल्टर। फॉल्टर का अर्थ होता है डगमगाना। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन कौन से न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो कह रहा है कि द आउटकम मतलब नतीजा ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, मतलब कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का, इज लेस अबाउट द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब विस्तार ऑफ द बीजेपी
एंड मोर अबाउट द ड्रामेटिक मतलब नाटकीय कोलैप्स यानी कि पतन ऑफ द आम आदमी पार्टी। तो कह रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के विस्तार से ज़्यादा क्या है, तो आम आदमी पार्टी का पतन है वो है ना। मतलब कि ज़्यादा मैटर क्या कर रहा है इस नतीजा से, आम आदमी पार्टी का पतन, बीजेपी का विस्तार जो है वो कम मैटर कर रहा है, ये मतलब कि ये लाइन कह रहा है। आई क्या कह रहा है, द बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर, मतलब बीजेपी सत्ता में वापस आई है आफ्टर ओवर 25 ईयर्स, मतलब कि 26 वर्षों से अधिक समय के बाद, वाइल जबकि द आप मतलब कि आम आदमी पार्टी अ पॉलिटिकल फोर्स राजनीतिक ताकत, डैट यानी कि जो रोज राइज से रोज बना है, मतलब कि उभरा, एक्सपेक्टेक्युलरली मतलब कि शानदार तरीके से, है ना, इम्प्रेसिव वे में, इन 2013 2023 सॉरी 2013 में, हैज़ बिन स्वेप्ट अवे, वो मतलब कि क्या हो गया, तो समझो कि उसका पतन ये हो गया, खात्मा हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, हाउएवर हालांकि, दिस शिफ्ट मतलब यह बदलाव, डज नॉट सिग्निफाई मतलब कि संकेत नहीं करता है, अ सडन चेंज मतलब अचानक बदलाव का, इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप यानी कि दिल्ली की राजनीतिक मतलब परिदृश्य में, है ना। आई क्या कह रहा है, सिंस 2014 2014 से द बीजेपी हैज़ मेंटेन्ड, मतलब बीजेपी ने क्या किया है, तो कायम रखा है, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, ओवर गवर्नेंस यानी कि शासन पर, थ्रू द लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट भी पढ़ा जाता है और ल्यूटेनेंट भी पढ़ा जाता है ना, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होता है, एक ब्रिटिश उच्चारण होता है और एक अमेरिकन उच्चारण होता है। तो किसके जरिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के जरिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जरिए, द अर्बन यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जरिए, है ना, एंड द दिल्ली पुलिस जो कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो उसके जरिए कंट्रोल रखा है 2014 से ही बीजेपी ने, ठीक है ना, शासन पर, दिल्ली के शासन पर। तो इस वजह से मतलब कि आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, ऐसा सेंस है ना, और मतलब कि उसको सत्ता गंवाना पड़ा, लाइन तो यही कह रहा है। आई क्या कह रहा है, एडिशनली मतलब इसके अतिरिक्त अलावा, इट हैज़ वन मतलब इसने जीता है, यानी कि बीजेपी ने जीता है, ऑल 7 लोकसभा सीट्स मतलब सभी 7 लोकसभा सीट्स, दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट्स है, ठीक है ना, अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शंस मतलब कि तीनों आम सभा चुनाव में, आप्स राय मतलब आम आदमी पार्टी का उदय, है ना, वाज रूटेड इन मतलब रूट किस में रूटेड था, तो इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास मतलब कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के मिडिल क्लास के मतलब कि अपील पर रूटेड था, है ना। आई क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशनिंग फ्रॉम, ट्रांजिशन मतलब बदलना होता है, एंड एंटी करप्शन मूवमेंट मतलब कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बदला हुआ, इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी मतलब कि राजनीतिक संगठन में, डैट इनिशियली जो शुरू शुरू में कैप्टिवेटेड मतलब कि मोहित किया वोटर्स यानी कि मतदाताओं को, विथ इट्स फ्रेश रिटोरिक मतलब अपने मतलब कि फ्रेश भाषण शैली से, है ना, बयानबाजी से, अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स, किसके विरुद्ध मतलब कि फ्रेश रिटोरिक दिया आम आदमी पार्टी ने, तो जो पारंपरिक राजनीतिक संगठनें थे मतलब कि पुरानी जो पार्टीज थी उसके विरुद्ध उसने क्या किया, तो फ्रेश रिटोरिक दिया, है ना, बयानबाजी किया, इसकी वजह से मतलब कि मोहित हुए लोग। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, इट्स गवर्नेंस स्टाइल्स, हालांकि इसका शासन का मतलब कि स्टाइल सून बिकेम सिनोनिमस विथ रेकलेस पॉपुलिज्म, तो जल्द ही क्या हो गया इसका मतलब कि गवर्नेंस का स्टाइल तो पर्याय बन गया किसका, रेकलेस मतलब कि लापरवाह, पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म जो होता है वह मतलब कि सामान्य यानी कि आम लोगों के
विचारों का प्रतिनिधित्व करने का जो मतलब कि दावा होता है, उस तरह का राजनीति होता है, उसे पॉपुलिज्म कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, अ सिनिकल अप्रोच मतलब सिनिकल तरीका टू पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के प्रति, एंड एन इंक्रीजिंगली कोर्स, कोर्स मतलब भद्दा भी होता है, रूखा भी होता है ना, खुरदुरा भी होता है। तो लगातार भद्दा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब स्पीच है ना, और पर्टिकुलर जैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया तो राजनीतिक मतलब कि स्पीच हो गया, और रिलीजियस स्पीच हो जाए तो उपदेश और ये सब भी होता है। डिस्कोर्स का अर्थ आई के अगर वाइल इट शॉर्ट, सीख का शॉर्ट हो गया, सीख मतलब होता है कोशिश करना है, वैसे सीख का अर्थ मांगना भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं सीख के, तो सीख का बन गया शॉर्ट का। जब जहाँ उसने क्या किया, कोशिश किया टू कंसोलिडेट मतलब मजबूत करने का पावर मतलब सत्ता को थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म मतलब कि अनियंत्रित वेलफेयरिज्म के जरिए। वेलफेयरिज्म जो होता है कल्याणकारी सिद्धांत जो होता है कि मतलब कल्याणवाद आप कहेंगे, जैसे कि वेलफेयरिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों के कल्याण की बात की जाती है ना, और वेलफेयरिस्ट स्कीम्स होता है तो नहीं देखते हैं कि तरह तरह की मतलब कि स्कीम्स जनता को दी जाती है, फ्री बिजली या फ्री बस का मतलब कि राइड, ये सब जो है ट्रैवल वगैरह, तो ये सबको ही वेलफेयर मतलब कि फेरीज में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे क्या करा, द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस यानी कि शासन का प्रभावशीलता डिक्लाइन मतलब कि नीचे चला गया है, एंड इट्स क्रेडिबिलिटी बिगैन टू इरोड, और इसका विश्वसनीयता जो है शुरू हो गया कमज़ोर होना। इरोड मतलब कि ख़त्म होना, कमज़ोर होना, ये दोनों होता है। आगे क्या कर रहा है, द फाइनल ब्लो मतलब अंतिम प्रहार, अंतिम झटका, केम डाउन मतलब हुआ व्हेन सीरियस करप्शन एलिगेशंस सरफेस्ड मतलब गंभीर भ्रष्टाचार के मतलब आरोप सामने आया, कल्मिनेटिंग इन रेवलेशंस मतलब खुलासे में मतलब कि समाप्त हुआ, किस खुलासे में, डैट की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैड स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 52.7 करोड़ रुपीज़ मतलब कि करीब करीब 52.7 करोड़ रुपये मतलब कि खर्च किए हुए थे ऑफ पब्लिक फंड्स मतलब कि जनता के फंड का, टू रिफर्बिश मतलब रिफर्बिश करने के लिए हिज ऑफिशियल रेजिडेंस अपने आधिकारिक मतलब कि आवास को। द दिस एक्सपोजिस ने मतलब कि भांडा फोड़ा एक्सपोज किया द कंट्राडिक्शन बिटवीन आप्स फाउंडिंग आइडियल्स जो होता है वो बुनियादी जो विचारधारा होता है उसको, तो आम आदमी पार्टी जो बुनियादी विचारधारा है उसके बीच और इट्स एक्शंस वाइल इन पावर, सत्ता में रहते उसके जो कार्य थे उसमें जो मतभेद की बात है, विरोधाभास है, उसको उजागर किया। आई क्या करा, लिविंग इट्स इंटीग्रिटी इन टैटर्स, और इसका जो है ईमानदारी क्या कर दिया, तो तार तार कर दिया, ठीक है ना। आई क्या फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए दिस डिसाइसिव विक्ट्री है, निर्णायक जीत, प्रेजेंट प्रस्तुत करता है, पेश करता है फ्रेश अपॉर्चुनिटी मतलब नए नए मौके, ताज़ा मौके। द पार्टी कैन नाउ फोकस ऑन, तो पार्टी अब मतलब फोकस कर सकती है ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब कि इम्प्रूव करने पर, सिविक एमिनिटीज मतलब जनता की जैसे मतलब जन सुविधाएँ हैं उसको, एंड गवर्नेंस शासन को इम्प्रूव कर सकती है। एरियाज दैट कुड हेल्प इट, और उन मतलब कि एरियाज में काम कर सकती है जो इसको मदद कर सकता है। स्कोर क्विक विन मतलब कि मतलब तीव्र जीत इसको दिला सके, वैसी चीज़ों को कर सकती है बीजेपी। आगे क्या कर रहा है, इट्स ग्रिप इसका पकड़ ऑन द हिंदी हार्टलैंड मतलब हिंदी हार्टलैंड पर, हार्टलैंड जो होता है सेंट्रल एरिया होता है किसी भी चीज़ का, इज नाउ वह क्या है, तो री मतलब कि क्या है, तो मजबूत है, री मतलब मजबूत करना होता है। एज दिल्लीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स क्योंकि दिल्ली का राजनीतिक और आर्थिक मतलब कि गतिशीलता आर टाइड विथ मतलब जुड़ा हुआ है दोज ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार एंड हरियाणा मतलब उत्तर प्रदेश बिहार और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। क्या करा, मीन वाइल इसी बीच मिस्टर केजरीवाल्स ambitions of positioning himself to a national alternative to Prime Minister Narendra Modi have surfaced a severe setback if not a complete collapse। तो कह रहा है कि वहीं इसी बीच जो है मिस्टर केजरीवाल का जो महत्वाकांक्षा था खुद को पेश करने का राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह पर, वह अगर
पूरे तरीके से पतन उसका नहीं हुआ तो कम से कम तगड़ा झटका ज़रूर लगा, यही सेंस है। आई क्या करा, हिज स्ट्रेटजी उसका रणनीति ऑफ सिक्योर मतलब प्राप्त करने का मुस्लिम वोटर्स, अ, मुस्लिम वोटर्स एज अ कैप्टिव सपोर्ट बेस हैज़ आल्सो फॉल्टर्ड। तो उसका जो रणनीति था वह कि प्राप्त करना मुस्लिम वोटर्स को सिक्योर करना, सिक्योर समझना है ना, मानना, सिक्योर प्राप्त करना है ना, पाना। तो किस एज अ कैप्टिव सपोर्ट के तौर पर वह भी क्या है फॉल्टर हुआ है। क्या कर रहा है, मोर ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पर आम आदमी पार्टीज डाउनफॉल, आम आदमी पार्टी का पतन हैज़ इम्प्लीकेशन मतलब प्रभाव है उसका फॉर द नॉन बीजेपी अपोजिशन, नॉन बीजेपी अपोजिशन पर उसका प्रभाव है ना। आई क्या द एजम्पशन, यह मतलब कि धारणा मानना, डैट कि द 2024 जनरल इलेक्शंस रिजल्ट यानी 2024 का जो आम मतलब चुनाव का जो परिणाम था सिग्नल मतलब कि संकेत किया अ फंडामेंटल शिफ्ट मतलब बुनियादी बदलाव अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के विरुद्ध। नाउ अपीयर्स अनफाउंडेड, वह कैसा मतलब कि एजम्पशन लगता है तो बेबुनियाद है ना, लगता है निराधार मतलब कि लगता है। लोग ऐसा बात नहीं है बीजेपी को के विरुद्ध मतलब कि अभी ये नहीं हुआ है, यही सेंस है। और लोग क्या मान लिया कि 2024 में बीजेपी का हालत ख़राब हो गया तो अब उसको लग रहा है कि मौलिक तौर पर क्या है तो उसका वोट जो है उसके विरुद्ध जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा निराधार है, ये साबित हुआ मतलब दिल्ली के चुनाव से। आई क्या करा, द अपोजिशन पार्टीज मतलब विपक्षी दलें मस्ट रीअसेस मतलब क्या करें निश्चित तौर पर तो पुनर्मूल्यांकन करें देयर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब अपने नीतियों को, इफ़ दे होप यदि वे उम्मीद करते हैं टू चैलेंज यानी कि वो चुनौती देने का द रूलिंग पार्टी मतलब सत्ताधारी दल को यानी बीजेपी को इफेक्टिवली यानी कि प्रभावशाली तरीके से। द कांग्रेस डिस्पाइट ड्राइंग ब्लैंक मतलब कि कुछ भी नहीं हासिल करने के बावजूद कांग्रेस माइट बी इनकरेज मतलब उत्साहित हो सकते हैं बाई आपस डिफीट मतलब आम आदमी पार्टी के हार से, बट इट कुड आल्सो फेस चैलेंजेस लेकिन उसको भी मतलब कि चुनौतियां सामना करना पड़ सकता है टू इट्स हेल्मिंग ऑफ द इंडिया ब्लॉक मतलब कि इंडिया ब्लॉक का है ना हेल्म करने का है ना क्या कर रहा है एज इट फेसेज क्रिटिसिज्म क्योंकि वह सामना करने को मिलेगा उसको है ना, है सिंपल प्रेजेंटेंस में लिखा हुआ लेकिन सेंस वैसा ही है कि सामना करता है किस चीज़ का, आलोचना का, फॉर नॉट हेल्पिंग मतलब मदद करने में नहीं, बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी मतलब बीजेपी के विरुद्ध एक कॉमन फ्रंट बनाने में वो हेल्प नहीं किया तो इसका तो सामना पड़ेगा ही, सामना करना ही पड़ेगा कांग्रेस को भले वो शाहिद हो जाए आम आदमी पार्टी के हार से, ठीक है। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।